हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है ये है सुरेंद्र बहादुर जी। ऑलरेडी हम इनसे डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे इनकी शिक्षा प्राप्त हुई इनको, और कहाँ कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, कितने कितने परसेंटाइल इन्होंने एक्वायर किए हैं, कैसा ग्रामीण माहौल होता है, कैसा संघर्षशील जीवन होता है कि हमको पढ़ने के लिए अपने से खुद से जूझना होता है और आगे आना होता है। आज इनसे हम जानेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार का था, कितने चरणों में एग्जाम हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितना वेटेज रहता है सब्जेक्ट का, और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाए, सिलेबस कैसे कवर करें, और टाइपिंग के बारे में भी हम जानेंगे कि टाइपिंग की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो सुरेंद्र जी बताइए एग्जाम के बारे में कुछ, किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न था, कितने चरणों में हुआ, सारा कुछ। एलडीसी का एग्जाम 4 चरणों में हुआ था। जी 9 अगस्त, 12 अगस्त, 9 सितंबर और 16 सितंबर को 4 अलग-अलग चरणों में अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर करवाया था। जी। एलडीसी में 5 सब्जेक्ट थे, 2 पेपर होने थे। हम्म। एक पेपर में हिंदी इंग्लिश का पेपर था, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 हिंदी, 75 इंग्लिश। जी। और फर्स्ट पेपर था, उसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 50 साइंस हम्म। और 50 मैथ। जी। अधीनस्थ बोर्ड का जो भी एग्जाम होने वाला है ना, चाहे अब हुआ हो या आने वाला है, ये निश्चित रूप से एक से ज्यादा चरणों में होगा। ये बिल्कुल। तय है, क्योंकि राजस्थान में जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 लाख से अबू कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। हम्म। और अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ जिलों को ब्लैक लिस्ट कर रखा, तो वहां वो सेंटर देता नहीं है। तो ये निश्चित है कि एग्जाम एक से ज्यादा चरणों में होगा, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल अधीनस्थ बिल्कुल बोर्ड का बिल्कुल। ये हम्म। जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन बेस पे जो वैकेंसी आएगी, उसका एक से ज्यादा चरणों में होगा। हम्म। मेरा एग्जाम के चरणों से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्वायर किया था मैंने। एलडीसी का जो पहला पेपर लगा था जी। वो 9 अगस्त को लगा था। हम्म। सही बात है। उस पेपर में अधीनस्थ बोर्ड का मैंने पैटर्न देखा पेपर का। हम्म। और फिर उसके एक वीक बाद में नेक्स्ट पेपर लगा था, उसका भी मैंने पैटर्न देखा। हम्म। दोन दोनों वीक में जो पेपर लगे थे, दोनों पैटर्न से मैंने एनालिसिस किया था कि अधीनस्थ बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से नहीं उठा रहा। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया था कि साइंस के पेपर में हर क्यूब पेपर में 10 क्वेश्चन वो टेक्नोलॉजी के दे रहा था, जी। और जो कोई राइट नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात ये थी। बिल्कुल। तो 9 वाले में भी किसी ने राइट नहीं किया, उसके अगले वाले वीक में भी किसी ने राइट नहीं किया। तो मैंने ये चीज समझ ली कि 10 क्वेश्चन वो बंदा टेक्नोलॉजी के देगा और वो अपन राइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने इस पार्ट को छोड़ दो। जी। फिर मैंने देखा जीके का पेपर। जीके के पेपर में भी वो 50 में से जो भी बच्चा जिनकी अच्छी राजस्थान जीके जिनकी अच्छी थी, उनका एवरेज बैठ रहा है 33 से 38 क्वेश्चन। जी। 9 वाले में भी यही सीन, उसके अगले वाले में भी यही सीन। तो मैंने कहा जीके भी छोड़ो, क्योंकि इतना एवरेज बैठ रहा है। जो क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है वो राइट हो रहा है, जो टफ आ रहा है वो राइट नहीं हो रहा। तो भाई डू वेस्ट माय टाइम इन दिस। तो फिर रही बात मैथ की। हम्म। मैथ में बच्चे 45 प्लस करके अब वो आ रहे हैं, नया कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। मैंने मैथ को भी छोड़ा और मैंने उसी दिन से हिंदी और इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का वो बहुत नॉर्मल पेपर दे रहा था। वेटेज अच्छा था, मतलब स्कोरिंग था। बिल्कुल। स्कोरिंग था। तो बाकी साथ वाले बच्चे बोल रहे थे यार तू पागल है, हम्म। तो यार सिर्फ हिंदी इंग्लिश को लेके बैठ गया। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है, सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, नहीं होगा तो मेरा बिल्कुल होगा, अब बिल्कुल दूर सही है बात। क्या पढ़ो मेरे से। तो मैंने मेरा 9 अगस्त और उसके अगले वीक का पेपर लगते ही मैंने मैथ जीके सबको बुक को बांध के रख दिया। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पैटर्न पे मैंने तैयारी की थी। हम्म। और आज जो भी मैं इस पैटर्न जहाँ पे मैं हूँ, हम्म। वो मेरा यही था कि हिंदी इंग्लिश को मैंने ज्यादा टाइम दिया, मेरा स्कोर अच्छा रहा। और बाकी फर्स्ट पेपर में चाहे एलडीसी का कोई भी अभ्यर्थी देख लो, मार्किंग नॉर्मल है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ बंदे बंदे ने मार्किंग स्कोरिंग मेरिट प्राप्त किया ना, वो हिंदी इंग्लिश से की है। सही बात है। तो जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा उन भाइयों से यही अनुरोध है कि पेपर के पैटर्न को समझो आप। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भर्ती करवा रहा है बोर्ड, वो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, आप बिल्कुल। उस चीज को पिकअप करो, तभी सिलेक्शन। गधे की तरह मत पढ़ो। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, गधे की तरह नहीं पढ़ना है। पढ़ना कम है, और जिस टाइम पढ़ना है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल सही बात ऐसे नहीं कि तुम राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, चलो कि तुमने राजस्थान का भौतिक भूगोल पढ़ा, है। ठीक है, राजस्थान का भौतिक भूगोल के लिए बुक ले गए, लक्ष्य भी पढ़ ली, राय भी पढ़ ली, दक्ष भी पढ़ ली, चाणक्य, कितने नहीं पता नहीं, मार्केट में 10 प्रकार की बुक चलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सब में से राजस्थान का भौतिक भूगोल पढ़ा, हम्म। और जो एग्जाम में भौतिक भूगोल का क्वेश्चन आएगा वो आपके गलत होगा, ये तय है। सही बात है। आप बुक चाहे एक पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो।
बिल्कुल सही 10 बात बुक को है। 10 बुक को 10 बार मत पढ़ो प्लीज। जितने भी सक्सेस टॉपर्स का होते हैं, एक ही राज। जितने भी टीचर्स होते हैं, उनकी यही राय होती है कि कोई भी बुक हो, ज़्यादा बुक प्रेफ़र मत करो। आप एक काम कर सकते हो कि एक बुक ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद आप ऑनलाइन का सहारा लेके एमसीक्यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें होगा क्या कि आपको क्लियर हो जाएगा, भई चलो पढ़ लिया मैंने, जो छूटा है वो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाहर कोई क्वेश्चन बस आएगा नहीं फिर, है ना? आप 10 बुक पढ़ लोगे, उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, कई सारी चीज़ें। मैं मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप चाहे, मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, जो जी, बुक पढ़ो ना उसको बार बार पढ़ो, और उस बुक के बाहर जो क्वेश्चन आ जाए ना उसको छोड़ दो, बिल्कुल सही और बात। ये मान के चलो कि ये राजस्थान में किसी के राइट नहीं होगा, और ये तय है किसी के राइट नहीं होगा। सही बात है, सही बात, सही बात है। हम तो ये सोच के तैयारी करते थे कि अगर हमारे क्वेश्चन राइट नहीं होना तो राजस्थान में किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ से पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात। वे- बाकी बिल्कुल। तैयारी की स्ट्रेटेजी के लिए, और अधीनस्थ बोर्ड की एक और खास बात है, हुँ, अधीनस्थ बोर्ड नेगेटिव मार्किंग से बहुत नफरत करता है, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। एलर्जी है उसको। जी। क्योंकि पिछले अगर मैं भर्तियों की बात करूं तो ग्राम सुख वैकेंसी आई थी 2018 में, हुँ, उसकी कट ऑफ गई थी 42 मार्क्स। हुँ। उस भर्ती में बेटा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो उस पेपर में एक एक क्वेश्चन अटेंड करे और 42 नंबर नहीं लेके आए। बिल्कुल 42 सही बात। नंबर कोई भी लेके आ सकता था, तो बंदा सेलेक्ट कहाँ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। एक्स्ट्रा नेगेटिव कर कर दिए। ने, नेगेटिव चले गए। कर दिया नेगेटिव, नेगेटिव कर दिया। बाकी उनको आप पहले बता देते ना कि कट ऑफ 42 ही जानी है, तो 42 नंबर कोई लिया था। बिल्कुल सही बात है। आप एक भी नेगेटिव नहीं करोगे ना तो भी घर पे आने के बाद में आपके 10 हो जाएंगे, फिर आप नेगेटिव करोगे तो वो 30 जाएंगे। आप 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 30 नेगेटिव कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो ही नहीं, क्योंकि आपने तो पेपर में क्वेश्चन ही 120 कर दिए मेरे भाई। बिल्कुल सही बात सिलेक्शन है। कहाँ से होगा, ये आई बात एग्री है। विद यू। बहुत सही कहा आपने। सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि अब मैंने हिंदी और इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दिया था, उसके अंदर ज़्यादा पढ़ाई की थी। कितना-कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? कितना ड्यूरेशन काफ़ी होता है कि चलो इतना पढ़ लोगे तो ठीक है। वैसे तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। पर्सन आप टू पर्सन वेरी करता है। आपके अकॉर्डिंग मैं आपने तो कितना किया? सारे मैं तो साहब, मेरा क्या है, ये लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, उसका फिक्स टाइम था, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते थे अपन। 8-9 घंटे डेली की हो जाती थी, और 8-9 घंटे पढ़ने बैठते तो क्रीम, मैं क्या है कि क्रीम स्टडी पे मतलब फोकस करता हूँ कि आप बैठते कितने हो डजेंट मैटर, उस जी, बैठने में आप पढ़ते कितने हो डज मैटर। बिल्कुल। जैसे मैं 8 8 घंटे बैठा ना, तो मेरी इफेक्टिव पढ़ाई होती थी 6 से 6.5 घंटे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे नहीं है कि आप 8 घंटे सिर पे बैठे, तो बच्चा क्या है कि 8 घंटे बैठता है, 8 घंटे पूरे जोड़ लेता है और वही मात खा जाता है। इफेक्टिव पढ़ाई आदमी खुद से झूठ नहीं बोल सकता सर। बिल्कुल सही बात है। आप दूसरों को बोल दोगे ना 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, अंदर अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, बेटा तो 4 घंटे पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब लाइब्रेरी जाके बैठ वो रहे हो, चीज वहाँ है। पे नेट वाईफ़ाई कनेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पे भी तो आप फ़ोन ही चला रहे हो। उसमें फिर आप यूट्यूब में घुस जाओगे, वही सारी वीडियोज़ स्टार्ट हो जाएँगी। डेफ़िनिटली बिल्कुल सही बात है आपकी कि इफ़ेक्टिव पढ़ाई उन कुछ नहीं है। उन उनके लिए अपना वीडियो है ही नहीं। बिल्कुल अपने सही बात उनके है। लिए अपना वीडियो नहीं है, जो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते नहीं, उनके लिए अपना कोई वीडियो है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, जिनको रियल में हाँ गाइडेंस की जरूरत हो, हुँ। उनके लिए ये वीडियो है साहब। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ बताइए, अभी एक ट्रेंड चला है, एक पैटर्न चला है कि टेस्ट सीरीज़ देनी है। टेस्ट सीरीज़, इसकी टेस्ट सीरीज़ ले ली, उसकी टेस्ट सीरीज़ ले ली। क्या आपने भी टेस्ट सीरीज़ कोई दी थी या आपने भी कोई फ़ॉलो किया था टेस्ट सीरीज़ को? और कितना ज़रूरी होता है टेस्ट सीरीज़ को फ़ॉलो करना? टेस्ट सीरीज देना अनिवार्य है, टेस्ट सीरीज फॉलो करनी भी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही टेस्ट बात। सीरीज फॉलो कर, मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने क्या है कि जैसे मेरा एग्जाम 16 सितंबर को था, हुँ, तो 16 सितंबर अपने को एग्जाम का पता चल गया, तो 16 सितंबर से एक 30 से 40 दिन पहले मैंने मेरा पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया, जी। जितना भी मेरा सिलेबस था। फिर मैंने किताबें बांधी, हुँ, चुपचाप बैठा, और फिर मैंने मार्केट में ढूंढा कि अब कितनी टेस्ट सीरीज है। हुँ, हुँ। आप कंप्लीट प्रिपेयर हो, जी, पूरी तैयारी करो, फिर आप टेस्ट देने जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में स्टैंड कहाँ कर रहे हो। जो बिल्कुल टॉपिक सही बात आपने है। पढ़ा ही नहीं, हुँ, आप तो पढ़ने बैठे टेस्ट सीरीज में जा रहे हो, फिर हुँ, नंबर कम आ जाता है, बच्चा निराश हो जाता है, और तय होना है, ये चीज होनी है। आप पहले पूरी तैयारी करो। मैंने क्या किया कि पहले कंप्लीट तैयारी की, और 1 महीने पहले मैंने मार्केट में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी जिसको मैंने छोड़ा हो, हुँ, सब हुँ, दिए थे मैंने। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं दिया, पर हुँ, हुँ। कंप्लीट तैयारी के बाद में देना चाहिए, मेरा ये विचार है। जी।
आधी अधूरी थियरी में अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो निराशा आता है कि आपको। बिल्कुल, बिल्कुल और डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरा नंबर नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, रैंक इतनी पीछे आ रही है, सही बात है। बिल्कुल। आपने कोई कोचिंग जॉइन करी थी आपकी तैयारी के लिए या सेल्फ स्टडी थी सारी की सारी? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा रहता है ये तो हुँ, सेल्फ स्टडी करना, बहुत अच्छा है। सुरेंद्र जी, जैसे कि आप तो जोधपुर भी गए हैं और बाहर भी निकले हैं, कॉलेज वगैरह किया है। जयपुर एक भी रहा सर मैं। जयपुर भी रहे हो। एक व्यक्ति हुँ, जो गाँव से बिलॉन्ग करता है, अचानक से जब शहर में जाता है, तो शहर के बोलते हैं ना हवा लग गई इसको, है ना? चकाचौंध के अंदर हुँ, थोड़ा-सा हो जाता है कि कुछ दिन तो चलो यार घूम फिर रहे हैं, इधर-उधर खाना-पीने जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, मूवीज़ देखने जा रहे हैं, गार्डन में मस्तियाँ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती है, देखा गया है ऐसा। तो आपके साथ भी हुई थी ऐसा या आपने अपने आप को किस प्रकार से दूर रखा इन सब चीज़ों से? मैं बिल्कुल शुद्ध गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, प्योरली रूरल एरिया है और मैं प्योरली राजस्थान की हाई सिटी जयपुर में भी रहा हूँ। ओके, और ये चीज़ें सब मुझे फेस करने को मिली। मैं ये नहीं बोलता कि आदमी देखो सीरियस 2 प्रकार का आदमी होता है। जी। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीरियस। हुँ, एक बंदा वो सीरियस होता है जो किसी से बात नहीं करे, हुँ, हुँ, चुपचाप बैठा रहे, कुछ बोले ही नहीं। हुँ, वो हुँ, सीरियस है, फालतू सीरियस। उसको हुँ। बोलते हैं प्रिटेंड करना किसी चीज़ को। बिल्कुल सही एक बात। होता है एक होता है इंटरनली सीरियस। हुँ, जो किसी को लगे नहीं कि ये बंदा यार इतने क्यों मेरी लाइब्रेरी में किसी को नहीं लगता था कि मैं टॉप कर दूँगा, लेकिन मैंने मेरी लाइब्रेरी टॉप की। क्योंकि अपन थे अंदर से इंटरनली सीरियस होना। अब सही रही बात है। बात कि मूवी देखना, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ। आपको करने भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। आप अपने पहले डेली रूटीन का काम पूरा करो। आपको वीक में 1 दिन फिक्स कर लो, सैटरडे फिक्स कर लो, संडे फिक्स कर लो, आप एन्जॉय करो, डज़न्ट मैटर। बिल्कुल कर सही सकते बात हो, है। कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि 6 दिन एन्जॉय करो और 1 दिन पढ़ो, वो अलग बात है। नहीं, एक्चुअली होता भी ऐसा ही कि लोग क्या करते हैं कि पहले अपने जो मतलब की चीज़ें होती है, चलो टीवी देखना है, चलो फ़ोन चलाना है, ये सब पहले करते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है, उसमें पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल उल्टा करते हैं जो हाँ, अभ्यर्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। होता है कि पहले सारा कुछ कर ऐसा लिया, है। उसके बाद जो टाइम मिल रहा है उस अरे प्रायोरिटी पहले पढ़ाई है, पहले वो कीजिए, उसके बाद जो बच रहा है, उसके अंदर टीवी या जो भी आपको घूमना-फिरना है, वो कीजिए। डेफ़िनिटली सबसे बिल्कुल सही बात इम्पोर्टेंट है। है सर, मन पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन के हारे हार सबसे है, मन के इम्पोर्टेंट है, जीते जीत। मन के जीते जीत। अगर आपका मन कर रहा है ना वहाँ जाने के लिए और आप वहाँ रुक गए, उस दौरान आपने पढ़ाई कर ली ना, तो दुनिया की कोई ताकत साक्षात विरंची आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत एग्री हूँ मैं आपसे, बहुत सही बात कही है आपने। कुछ अपने माहौल घर के माहौल के बारे में बताइए कि जब आपका रिज़ल्ट आया था, तो सबसे पहले आपने किसको बताया और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी ये सफलता का? कैसा माहौल था घर पे? घरवालों ने क्या कहा? कुछ बताइए? सर, सबसे पहले मैंने मेरे मम्मी-पापा साथ में थे, उन्हीं को बताया था क्योंकि जी, और सफलता का श्रेय तो सबसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी और मेरे पापा को ही जाता है, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया शुरू से। फिर मेरे गुरुजन भी है, जैसे जहाँ मैं लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी, जयपुर में राजपूताना लाइब्रेरी है, वहाँ पे सुरजीत जी सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत अच्छा मिला। हुँ, हुँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हुँ, जैसे विकास है और मेरे भाई साहब हैं, मतलब उनका भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हर हुँ। तरीके से मेरी क्या फैमिली का थोड़ा मतलब वो इस तरीके से था नहीं, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, जी। जिस वजह से मुझे 6-7 महीने गाँव रहना पड़ा। हुँ, हुँ। तो उस बाकी सब खुशी तो सबसे ज़्यादा मम्मी-पापा को ही होती है और मम्मी-पापा को बताना वो एक अलग ही फ़ील होता है पापा को कि भई हाँ, क्योंकि दुनिया में पापा एक ऐसी चीज़ होती है जो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी-पापा को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी क्या बस 10 मिनट तक बोल नहीं पाते वो, ये इस लेवल की खुशी होती है। क्या और बात है! मेरा एक लकीली यही चीज़ रहा कि जिस बार भी मेरे एलडीसी का रिज़ल्ट आया हो, चाहे वो 1.5 गुना का रिज़ल्ट हो, चाहे 1 गुना का रिज़ल्ट हो, चाहे टाइपिंग का हो, चाहे फाइनल हो, चारों बार मैं मेरी सिस्टर के घर पे था। क्या बात है! तो बहन का हाँ, भी सपोर्ट रहा, घरवालों का भी रहा और खूब, सबकी दुआएँ सिस्टर काम का तो आती हैं। खूब देखो, सपोर्ट रहा। इसमें ना एग्ज़ाम्स अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन अपने कर्म, अपनी दुआएँ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बहुत बिल्कुल ज़्यादा ये है मैटर कि करते हैं सर। घरवालों का आशीर्वाद लेके चलो, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। खुद से ट्रू रहो, अपनी तैयारी के साथ ट्रू रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर खुद के साथ ही आप चीटिंग कर रहे हो कि आप कहना कहीं कह के कहीं निकले हो, पढ़ाई करने निकले हो, सिर्फ़ मौज-मस्ती कर रहे हो, तो फिर अब कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका। कोई नहीं घरवालों दिलाएगा। की ऐसे काम आते हैं कि घरवालों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो बहुत बिल्कुल, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है तैयारी में, मेहनत के साथ में पॉजिटिव एनर्जी क्योंकि बिल्कुल अपन सही। हर महीने में एक बार घर पे आते हैं, घर का माहौल देखते हैं,
फिर अपन वहां वापस जाते हैं, यार जाके खूब पढ़ना है। वो चीजें आप डेली घर पे बात करो। अगर आप ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हो तो घर पे बात करो, घर वाले बोलेंगे बेटा पढ़ना, टाइम खराब, वो चीजें अपने को पॉजिटिव एनर्जी देती है और बिल्कुल जो सही बात। तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। हाँ, काफ़ी लोग जो जिनसे हम मिलते हैं फ्रेंड्स वगैरह, वो भले ही आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, यार बहुत टफ पेपर है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हाँ। लेकिन घर वाले कभी नहीं बोलेंगे, यार पढ़ाई कर, दूसरे का भी होता है, तेरा भी हो जाएगा। बिल्कुल ये बात देखने को कई मिलती कई लोग क्या होता है, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन मेरा एक फंडा है, क्योंकि मैं सफलता की कुंजी मानता हूँ, किस्मत इंटू मेहनत इक्वल टू सफलता होती है। है। बिल्कुल। अगर किस्मत किसी बंदे की 0% नहीं हो सकती, हुँ, ये तो तय है। क्यों? हुँ, ठीक है, माना कि किसी की किस्मत 1% है, जो किस्मत को दोष देते हैं, मेरा उनके लिए एक शब्द है कि किस्मत आपकी 1% है और हुँ। किस्मत इंटू मेहनत इक्वल टू सफलता। आप मेहनत 100% करो, 1 इंटू 100 इक्वल टू 100, 100 बिल्कुल, इक्वल टू बिल्कुल सही 100। बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बहुत चाहे किस्मत 50% है तो मेहनत आपको 50% करनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। 50 इंटू 50, वो चीज़ है जी। बिल्कुल सही बात है। ये बात है बहुत सर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने अपने व्यूज़ रखे और काफ़ी अच्छे से बताया। टाइपिंग के बारे में सेम टू आपसे यू। पूछना चाह रहा हूँ। टाइपिंग की जो तैयारी वो कैसे की आपने? टाइपिंग के तो सर क्या है कि जब पेपर में मार्क्स अच्छे आ गए तो एक वो कॉन्फिडेंस तो था ही। कितने मार्क्स आए थे और आपके? फिर मेरे सर 146 थे पेपर में। ओह! वेरी गुड। हुँ, हुँ। तो फिर मतलब टाइपिंग का तो कॉन्फिडेंस था ही। मैंने तो क्या है कि सर मुझे एलडीसी का इतना कॉन्फिडेंस था कि हुँ। मैंने एग्ज़ाम से 2 महीने पहले टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। जी, हाँ, कि आज मेरा 16 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो उससे 2 महीने पहले ही मैंने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे इतना पूर्ण विश्वास था कि मैं टाइपिंग करूँगा, ये तय है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी टाइपिंग की अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो मेरी उसके लिए यही सलाह है कि सॉफ्टवेयर कम से कम यूज़ करें, हुँ, वर्ड पे ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, उनको दूर करके आप तैयारी करो, वो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर देगी। अपन वर्ड पे बिल्कुल, तैयारी कर टाइपिंग करते हैं तो बंदा अपने आप को बोर फ़ील करता है। सही वो बात है। वापस बार-बार सॉफ्टवेयर की तरफ जाने की ट्राई करता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ये है और आपका स्टेटस ये है। बस वो यही चीज़ बताता है, वो आपकी टाइपिंग एफिशिएंसी, स्पीड कुछ नहीं सुधार सकता। हुँ, वो हुँ, हुँ। आपको ये बताएगा कि आपने 10 दिन टाइपिंग की और आपका रिज़ल्ट ये है। तो जी, जी, सॉफ्टवेयर को जी। आप एज़ अ रिज़ल्ट यूज़ करो आप उसको। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, उसको बिल्कुल सही मानक बात। मानक करना मत बनाओ। ऐसा टाइप नहीं कि भाई यार टाइपिंग ट्विटर पे लेके बैठ गए सारे दिन तो वो स्पीड बढ़ा देगा, नो, पॉसिबल नहीं है। टाइपिंग में कितने मार्क्स आए आपके? 95। वेरी गुड। तो 95 और 146 तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया आपने, लगभग 240 हाँ हो गया। सर, हाँ 240 कुछ था। हुँ, हुँ, हुँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत मज़ा आया सुरेंद्र जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा अनुभव आपने शेयर किया कि आपने बहुत-बहुत अच्छी लाइनें बोली कि सिर्फ़ मेहनत और अगर आपके पास क्या बोलते हैं लक नहीं है, लक अगर 1% है, लक 100% अगर मेहनत कर लोगे, तो डेफ़िनिटली सिलेक्शन हो जाएगा, अपने भाग्य को मत कोसो, है ना? भगवान भी होना ही वो होता है ना पड़ेगा। कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि तू मेहनत कर, मैं थोड़ा आपका लक दे दूँगा। डेफ़िनिटली बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत मज़ा आया और इन्हीं कड़ी में आगे और शख्सियत आएँगी हमारे सामने जो अपने अनुभव हमसे शेयर करेगी, बताएँगी कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से मोटिवेटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद आप बिल्कुल सभी सर। को, धन्यवाद सुरेंद्र जी आपको भी। बहुत अच्छा हमें साझा भी किया उन टाइम आपने और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ठीक है धन्यवाद सर। आपका। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।